Hello, bachcho. Let's read the question. The correct order of increasing solubility in water is. पानी में नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं उनकी पानी में solubility ज्यादा से कम कैसे है ये हमें पहला है लैटिस एनर्जी और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। हम लैटिस एनर्जी तब देखते हैं जब आयन की साइज जो हो वो छोटी एनायन की साइज छोटे होने के टाइम पे हम लैटिस एनर्जी यूज करते हैं। लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट यूज करते हैं और अगर एनायन या फिर आयन की साइज बड़ी हो तो हम हाइड्रेशन एनर्जी ये कंसेप्ट यूज करते हैं। और लैटिस एनर्जी है जो है वो सोलिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर कोई कंपाउंड है उसका लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है तो उसका सोलिबिलिटी जो है वो कम होगा। और जिसका ऐसा ऐसा कंपाउंड जिसका सोलिबिलिटी ज्यादा है सो उसका जो लैटिस एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। ओके, तो पहला कंसेप्ट हो गया लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का। और इसका अपोजिट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोलिबिलिटी के। ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा सोलिबिलिटी, कम हाइड्रेशन एनर्जी कम सोलिबिलिटी। ओके, ठीक है। और किस लिए स्मॉल स्मॉल आयंस और हाइड्रेशन एनर्जी बिग आयंस के लिए यूज होती है। ये हो गया। फिर देखिए स्मॉल आयंस जैसे लिथियम हो गया, फिर उसके बाद सोडियम हो गया, फिर उसके बाद पोटेशियम हो गया। और ये सारी जो है ये सोलिबिलिटी ऑर्डर है। ये सारी जो है वो स्मॉल आयंस हो गए। ये सारी जो है स्मॉल आयंस हो गए। सो इनकी लैटिस एनर्जी जो है वो इन्वर्सली डिपेंडेंट होती है सोलिबिलिटी को। सो जितना आयन स्मॉल उतना उसकी सोलिबिलिटी कम होती है। ओके, सो ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है लिथियम उससे ज्यादा, सोडियम उससे ज्यादा, पोटेशियम, ये जो है ये सबसे ये जो है ये सोलिबिलिटी का सीक्वेंस है। ऑप्शंस में हम देखें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो कॉमन आयंस दिखे हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो है ये इस ऑप्शंस में कॉमन है। सो हमें इस बेसिस पे इसका सॉल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा। फिर अब अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, वहां पे Na+, फिर उसके बाद आता है K+, फिर उसके बाद आता है रुबिडियम, Rb+। सो ये जो है ये सोलिबिलिटी का ऑर्डर है किसके हिसाब से? हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से। ओके, हमने पहले यहाँ पे देखा कि कैसे लैटिस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे हमने सोलिबिलिटी निकाला लिथियम, Na और K का। वही अगर K के बाद आता है रुबिडियम और रुबिडियम के बाद पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम, रुबिडियम के बाद आता है सीजियम। सो वही सोलिबिलिटी ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा। रुबिडियम के बाद आएगा सीजियम, जो कि सेकंड ऑप्शन में बराबर दिया है। थर्ड ऑप्शन में एग्जैक्टली अपोजिट दिया है फर्स्ट ऑप्शन जैसे। के उन्होंने सबसे ज्यादा बोला है, पर लिथियम उन्होंने सबसे ज्यादा बोला है, जिसकी सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी होती है, पर वो गलत है। पोटेशियम की ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है सीजियम की। सो सी गलत है। ओके, डी हमारा गलत है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बड़े आयंस पे लागू होता है। सो वो डी जो है उसे डिस्कार्ड कर देता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।